सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। हम सबने सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर यह भी सच है कि पैसे के बिना आज के ज़माने में गुजारा बहुत मुश्किल है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, पैसों में कोई बुराई नहीं होती, पैसों का महत्व है, पैसा बड़ी काम की चीज़ है, बहुत कुछ है पैसा। हम सोचते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत शक्तिशाली है, उसे किसी का डर नहीं होगा, पर क्या सच में ऐसा है? आचार्य प्रशांत जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वो निडर हो गए क्या? देखिए, पैसा आपको बाहर की चीजों से सुरक्षा दे सकता है, खाने पीने की चिंता, रहने की चिंता, पर क्या पैसा आपके मन का डर खत्म कर सकता है? क्या पैसा आपके भीतर की घबराहट को दूर कर सकता है? आप खुद सोचिए, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये छिन ना जाए, कहीं डूब ना जाए। उसे हमेशा ये दिखाना होता है कि मैं कुछ हूँ। इस दिखावे के लिए और भागना पड़ता है। अगर पैसा आपकी ताकत है तो बिना पैसे के आप क्या हैं? ये सवाल भीतर ही भीतर कचोटता रहता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि पैसा जो तुम्हारे भीतर हिम्मत का संचार नहीं कर सकता, जो तुम्हारा डर नहीं काट सकता, वो पैसा फिर किस काम का है? वो आगे कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है पर फिर भी आप हमेशा डर में जी रहे हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या आपको लगता है कि आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपका पैसा आपको असली ताकत नहीं दे रहा है। असली ताकत है भीतरी शांति, ये जानना कि चाहे कुछ भी हो जाए आप संभल लेंगे। ये निडरता पैसे से नहीं आती, ये आती है खुद को जानने से। अगर पैसा है पर फिर भी चैन नहीं है तो वो पैसा एक सोने का पिंजरा है। हम सबको चाहिए कि हम ऐसा पैसा कमाएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, पर हमें गुलाम ना बनाए। आज के समय में अमीरी का मतलब क्या है? बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, विदेशों में छुट्टियां मनाना। जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं जो डूड बन के घूम रहा है, जो ब्रांड्स का नाम ले रहा है, तो हम अक्सर अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं, वाह, इनको तो सब कुछ मिल गया है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तुम उसकी गुलामी की ओर देखना, तुम उसकी इमोशनल फ्रेजिलिटी को देखना। जो लोग अमीरी का दिखावा करते हैं वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो भीतर से बहुत इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं लोग उन्हें कम ना समझ लें, इसलिए वो बाहर से चीजों का कवच पहन लेते हैं। ब्रांडेड कपड़े, महंगी चीजें, ये सब एक तरीका है ये दिखाने का कि मैं कुछ हूँ। लेकिन जिसके पास सच में भीतर कुछ होता है उसे ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये ज्यादातर लोग भीतर से बड़े कच्चे और कमजोर होते हैं क्योंकि बाहर बाहर से इन्होंने ये रखा होता है कि ये कुछ हैं, भीतर से कुछ होते नहीं हैं। अब एक और जरूरी बात, गुलामी। क्या सिर्फ गरीब ही गुलाम होते हैं? नहीं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अमीरी से भी खूब गुलामियां होती हैं। अगर पैसा अपना कमाया हुआ नहीं है तो उस पैसे को बनाए रखने का डर और उसकी आदत आपको उस पैसे के मालिक का गुलाम बना देती है। आपको लगातार उन चीजों को खरीदना पड़ता है जिनकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको अमीर समझें। आप अपनी पसंद से नहीं बल्कि ब्रांड्स की मार्केटिंग के हिसाब से जीते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जब तुम किसी अमीरजादे को देखो तो खुद को छोटा मत करो, तुम उसकी गुलामी की ओर देखना, तुम्हें उस पर दया आएगी। उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। जिसकी अपनी जिंदगी अच्छी होती है वो किसी दूसरे को प्रभावित करने या उस पर वर्चस्व यानी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता। अगली बार जब कोई दिखावा करे तो समझ जाना कि वो भीतर से कितना अकेला और असुरक्षित है। उसका दिखावा उसकी कमजोरी है, ताकत नहीं। तो फिर सवाल उठता है, सच्ची अमीरी क्या है? क्या अमीर वो है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां और महल है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अमीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो उससे ना घबराए। जिसके पास बहुत कुछ है वो अमीर है। गरीब कौन है? गरीब वो है जिसे अभी और चाहिए। अमीर कौन है? अमीर वो है जो भीतर से संतुष्ट है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हो सकता है पेट भरने के लिए, जरूरी काम करने के लिए आपको और पैसा चाहिए हो, लेकिन अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। भीतर से हम मस्त हैं, हम खाली नहीं हैं। वो अमीर होता है। मान लीजिए आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है
पर आपको इस बात का कोई डर नहीं है कि अब मेरा क्या होगा। आप जानते हैं कि आप अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से कुछ भी कर लेंगे और आप किसी अमीर के सामने झुकते नहीं हैं। यही अमीरी है। और एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, पर उसे हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि कहीं कुछ कम ना हो जाए या लोग उसे कम ना समझ लें। ये गरीबी है। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, पैसा तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बन सकता, पैसा तुम्हारी हस्ती के केंद्र को नहीं भर सकता। पैसे का महत्व है, पर एक सीमा तक है। वो एक हिस्सा जरूरी है, पर पर्याप्त नहीं है। तो हम क्या करें? अपनी हवस को पहचानो। अगर गरीब को भी पैसे की उतनी ही हवस है जितनी अमीर को है, तो फिर गरीब और अमीर में कोई बड़ा फासला नहीं है। दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं। ज्ञान ही अमीरी है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सचमुच अमीर कौन है ये जानना है तो किताबें पढ़ो, दुनिया के महान लोगों की कहानियां पढ़ो। तुम्हें पता चलेगा कि उनकी महानता में पैसे का योगदान 10 से 20% ही था। असली ताकत उनके विचार, उनका साहस और उनकी ईमानदारी थी। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, पैसे, अमीरी और गरीबी से ये सारा खेल समझ में आएगा कि ये कैसे चल रहा है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई दुखी है। अमीर दुखी है ये मानकर कि मैं तो अमीर हूं, मुझे सब कुछ बनाए रखना है। गरीब दुखी है ये मानकर कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। दोनों ही पैसे की कमी या पैसे को खोने के डर से गुलाम हैं। आचार्य प्रशांत जी हमें एक सलाह देते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है कि पैसे, अमीरी और गरीबी के खेल का शिकार मत बनो, खेल के खिलाड़ी मत बनो। थोड़ा सा बाहर निकलो और इस खेल के दृष्टा बनो। दृष्टा बनने का मतलब क्या है? दृष्टा का मतलब है देखने वाला। हमें इस खेल में शामिल नहीं होना है, बल्कि इसे बाहर खड़े होकर देखना है। जब आप बाहर खड़े होकर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जिस चीज के लिए सब भाग रहे हैं वो उतनी कीमती नहीं है। जो लोग दिखावा कर रहे हैं वो भीतर से कितने बेचैन हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है, एक तेल की तरह जिससे गाड़ी चलती है, पर गाड़ी को कहां जाना है ये हमें तय करना है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है? कमाएगा, उड़ाएगा, गाड़ी पहुंचती कहीं नहीं है। गाड़ी न्यूट्रल पर खड़ी है और तेल जला रही है। आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पर जिंदगी कहीं पहुंचती नहीं है क्योंकि कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है? उद्देश्य। कमाते किसी उद्देश्य के लिए हैं और वो उद्देश्य क्या है, पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है। अगर आपका उद्देश्य साफ है, जैसे सच्चाई जानना, दूसरों की मदद करना, कोई महान काम करना, तो पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है, वो आपका मालिक नहीं बनता। आप छात्र हैं तो पढ़ाई करो, सिर्फ कोर्स की नहीं बल्कि दुनिया के ऊंचे लोगों और ऊंचे कामों के बारे में पढ़ो। इस ज्ञान से क्या होगा? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जितना जानते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी रीढ़ तनती जाएगी, सीधे होते जाओगे। अहंकार नहीं बढ़ेगा, गरिमा बढ़ेगी। जब आप सीधे खड़े होंगे तो कोई भी अमीर ज्यादा आपको नीचा नहीं दिखा सकता। आप भीतर से मस्त रहेंगे। आचार्य प्रशांत जी की बातों को अपने मन में दोहराइए कि फिर तुम खुद से नफरत नहीं करोगे। आपको किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचानो और ज्ञान से अपनी रीढ़ को मजबूत करो। जब तुम अंदर से निडर और मजबूत हो जाओगे तो तुम्हें पैसे का खेल समझ आ जाएगा। तब पैसा तुम्हारी सेवा करेगा, तुम पैसे के गुलाम नहीं बनोगे। आजादी बाहर नहीं है, आजादी भीतर है। अपनी आजादी को पहचानो। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।